Hello students, welcome to my YouTube channel Educare by आकाश शर्मा। मैं आकाश शर्मा आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड के कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज़ डिमांड कर्व एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। इस वीडियो को आपने ज़रूर पूरा देखना है, एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो कमेंट करिए आप। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर अपडेटेड वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिमांड। डिमांड इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that the consumers are able to buy at each possible price of the commodity during a given period of time, other things being equal। अब इसको समझते हैं। तो what is demand? Demand का मतलब है उन quantities of a commodity, किसी भी commodity की वो quantities that consumers are able to buy, जो कि consumers जो है वो खरीद सकते हैं, are able to buy, खरीद पा रहे हैं, एट ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के हर एक पॉसिबल प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम ड्यूरेशन के अंदर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, सेट्रिबस पेरिबस, या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट जो है वो मैंने अपने एक और वीडियो जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शन, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां आप इसको देख सकते हैं। तो डिमांड जो है वो उन क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे जहां पर अलग अलग प्राइस के ऊपर कंज्यूमर जो है एक गिवन प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटीज को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में परचेज कर पाता है। नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल एक डिमांड टेबल है जिसके अंदर लिस्ट की जाती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उस कंज्यूमर की कितनी कितनी क्वांटिटीज वो डिमांड कर रहा है, उस अलग अलग प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटीज वो डिमांड कर रहा है, उसकी लिस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ये डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स हैं इसकी डिमांड शेड्यूल की। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक सिंगल कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा। एक सिंगल कंज्यूमर what possible quantities he will demand at different prices, उसको रिप्रेजेंट करने वाली टेबल जो है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगी। एंड सिमिलरली ओवरऑल मार्केट में किन किन प्राइसेस के ऊपर किन किन कॉम्बिनेशंस को या कितनी क्वांटिटीज जो है वो परचेज कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसमें देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक तरफ हम लिस्ट करेंगे प्राइस और दूसरी तरफ हम लिस्ट करते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लिस्टेड प्राइस एंड ऑन द राइट साइड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द प्राइस इज 1, लेट्स से द कंज्यूमर डिमांड्स 4 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। एट प्राइस 1 ही डिमांड्स 4 यूनिट्स, बट व्हेन द प्राइस राइजेस, प्राइस जब बढ़ करके 2 हो जाता है तो वो कंज्यूमर जो है वो उसकी डिमांड को क्या कर देता है? थोड़ा कम करता है। तो वो लेट्स से वो 3 यूनिट्स को परचेज कर रहा है। प्राइस जब और बढ़ जाता है, प्राइस जो है वो 2 से अब अगर 3 हो गया है तो कंज्यूमर से 3 पर वो सिर्फ 2 यूनिट्स उसकी परचेज कर रहा है। एंड व्हेन द प्राइस फर्दर राइजेस टू 4 then he reduces his consumption to 1। तो हमने इस पैटर्न में क्या देखा कि there is inverse relationship between price and quantity demanded। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कंज्यूमर जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो इस नेगेटिव रिलेशनशिप को थ्रू टेबल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिमांड शेड्यूल कहलाता है। एंड व्हेन वी रिप्रेजेंट ओनली अ सिंगल कंज्यूमर्स डिमांड पैटर्न तो वो बन जाती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसके बाद आता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल लाइक आई सेड कि ये पूरी की पूरी मार्केट में जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटीज को परचेज कर रहे हैं उसका समेशन होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। लेट्स से द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 1 एंड देयर इज अ कंज्यूमर ए। वो कंज्यूमर जो है वो इसकी 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है 1 प्राइस पर।
और बी कंज्यूमर जो है वो 1 प्राइस के ऊपर से 5 यूनिट्स इसकी परचेज कर रहा है। इसी तरीके से व्हेन द प्राइस राइजेस टू 2, तो ए कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स परचेज की और बी कंज्यूमर ने 4 यूनिट्स परचेज की। दोनों ने प्राइस बढ़ने के बाद जो है वो क्वांटिटी की रिड्यूस कर दिया है। उनका अदरवाइज रिलेशनशिप तो सेम ही रहेगा कि प्राइस जिस समय बढ़ेगा तो क्वांटिटीज परचेज जो है वो कम होंगी। तो दोनों ने वही किया है। 1 पर वो 4 परचेज कर रहा था, बी 5 कर रहा था। 2 पर इसने 3 यूनिट्स परचेज की, इसने 4 यूनिट्स परचेज की। 3 पर ए की डिमांड 2 है और बी की डिमांड 3 है। 4 पर ए की डिमांड 1 यूनिट है एंड बी की डिमांड 2 यूनिट है। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो लेट्स से हमारे केस में ए और बी की डिमांड का समेशन अगर हम निकालें तो प्राइस 1 के ऊपर 4 + 5 तो 9 यूनिट्स जो है वो मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस 2 पर 3 + 4 7 यूनिट्स जो है वो मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइकवाइज जो है वो हमने सभी के समेशंस निकाले हैं। 4 + 5 is 9, 3 + 4 is 7, 2 + 3 is 5 and 1 + 2 is 3। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट कर रही है पूरी की पूरी मार्केट में कंज्यूमर्स की डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हम मार्केट डिमांड को अगर हम देखें तो 1 प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड है 9 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग परचेज्ड। 2 के ऊपर जो है वो 7 यूनिट्स आर बीइंग परचेज्ड। 3 के ऊपर जो है वो 5 यूनिट्स आर बीइंग परचेज्ड एंड 4 के ऊपर जो है वो 3 यूनिट्स आर बीइंग परचेज्ड। तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल defined as the quantities of a given commodity which a consumer will buy at all possible prices at a given period of time, or market demand schedule, it refers to different quantities that all the consumers in the market are ready to buy at different possible prices in the given market at a point of time. So moving ahead, now demand curve. Demand curve is graphic representation of demand schedule showing relationship between different quantities demanded at different possible prices of a commodity. तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्राफिकली? डिमांड पैटर्न को, जिसको हमने अभी स्टडी किया है डिमांड शेड्यूल के अंदर। जो टेबल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो वो डिमांड कर्व बन जाएगा। तो इट्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। ये कर्व हमें क्या शो करके दिखाएगी? दिस कर्व विल शो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अलग अलग प्राइस के ऊपर कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, उसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जब शो किया जाता है देन इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लाइक डिमांड शेड्यूल इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। One is individual demand curve and second is market demand curve. When we represent individual demand schedule with the help of graphic representation, then it is called individual demand curve, and when we represent market demand schedule with the help of graphic representation, it is called market demand curve. तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमने जो हमारी फर्स्ट टेबल बनाई थी जहां पर प्राइस वाज 4 एंड क्वांटिटी परचेज्ड वाज 1, तो उस टेबल को अब हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे क्वांटिटीज और वाई एक्सिस के ऊपर लिया जाएगा प्राइस। दिस इज ओरिजिन, ओ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया प्राइसेस और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया क्वांटिटी। इक्वल स्केल से हमने जो है वो इस पे पॉइंट्स मार्क किए हैं। लेट्स से 1, 2, 3 and 4 these are the quantities and 1, 2, 3, 4 vertically these are the prices. अब टेबल को आप देखिए, उस टेबल में क्या था? एट प्राइस 4 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम वाज बीइंग परचेज्ड। तो 4 के ऊपर ये 4 और इधर से हमने इसको लेकर के गए 1, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया? एक पॉइंट बन गया हमारा। लाइकवाइज व्हेन प्राइस फॉल्स टू 3, डिमांड जो है वो हमारी 1 से बढ़कर के कितनी हो गई थी? 2 हो गई थी। इनको ले जाकर के इस पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगे। इसके बाद जब प्राइस जो है वो फर्दर फॉल किया 2 पर, क्वांटिटी परचेज जो थी वो 2 से बढ़कर के 3 पर आ गई, तो ये 2 और इधर से 3 इस पॉइंट पर आ गए। इसी तरीके से व्हेन प्राइस रिड्यूसेस टू 1, तो क्वांटिटी जो थी अर्लियर पहले 3 थी, अब वो बढ़कर के 4 हो गई, तो इस पॉइंट पर आ गई।
इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो वी गेट डी विच इज डिमांड कर्व। ये है हमारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो कि शो कर रही है डिमांड पैटर्न ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। ही विल बाय दिस मच ऑफ क्वांटिटी एट दिस मच ऑफ प्राइस। पैटर्न क्या है कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो फॉल करेगा, प्राइस रिड्यूस करेगा, वैसे वैसे क्वांटिटीज परचेज जो है वो बढ़ती जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मूविंग ऑन टू मार्केट डिमांड कर्व, इट इज समेशन ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स डिमांड इन द मार्केट। जितने भी कंज्यूमर हैं मार्केट के अंदर उनकी डिमांड के समेशन को, उनकी डिमांड के टोटल को व्हेन वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ तो वो बन जाता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व के लिए आपको देखना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा वही मार्केट शेड्यूल का जो मैंने अभी बताया था आपको। वहां पर हम लोगों ने थर्ड वाला जो था उसमें ए इज डिमांड, बी इज डिमांड एंड देन समेशन जो हमने निकाला था दैट वाज मार्केट डिमांड। तो उन पॉइंट्स को हमें विद और प्राइस को वो शो करेंगे। व्हेन प्राइस वाज 4 हमारी मार्केट डिमांड कितनी थी? 3 थी। व्हेन प्राइस फॉल्स टू 3 तो 5। व्हेन प्राइस फर्दर फॉल्स टू 2 क्वांटिटीज राइज टू 7 एंड व्हेन प्राइस फॉल्स टू 1 तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी में या एग्रीगेट जो हमारी डिमांड थी, ऑल कंज्यूमर्स डिमांड जो था वो 9 यूनिट्स थी। तो जब हम इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट डी इट्स नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। बोथ डिमांड कर्व्स हैव नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटीज डिमांडेड। जैसे जैसे प्राइस राइज करेगा यूनिट्स जो है वो लेस परचेज की जाएंगी, जैसे जैसे प्राइस फॉल करेगा वैसे वैसे मोर ऑफ द यूनिट्स विल बी परचेज। तो ये था हमारा कंसेप्ट डिमांड का जिसमें हमने आज स्टडी किया व्हाट इज डिमांड। डिमांड जो है वो एक कंज्यूमर की परचेजिंग ट्रेंड कह लीजिए है कि जो अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज को वो परचेज कर रहा है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। जब हम एक टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। इट्स ऑफ 2 टाइप्स। इंडिविजुअल की एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो देन इट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब एक इंडिविजुअल डिमांड को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें हम पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड के समीशन को शो करते हैं। किसके साथ शो करते हैं? प्राइस ऑफ द गुड के साथ शो करते हैं। और उसी डिमांड शेड्यूल को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, क्लियर हुआ तो आप इसको लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन किसी पॉइंट के ऊपर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। मैं आपके डाउट्स जो है वो फिर आगे अगली वीडियो बना करके उसमें आपके डाउट्स को दूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट every coming video. Thank you.